हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रेगनेंसी को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी। गाइस, आज बात करने वाले हैं जो मॉर्निंग सीक्वेंस होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो सुबह में प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग होना, चक्कर आना, बॉडी में वीकनेस फील होना, ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्या इसका कोई कारण है? क्या ये बेबी बॉय के संकेत हैं? और क्यों होती है ये सुबह सुबह में ज़्यादा वीकनेस फील प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों होती है? एक तो ये चीज़ हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। दूसरा है, कुछ समय बाद ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं या फिर ये पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही चलती हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। बाद में ये चीज़ें आपको चीज़ों से परेशानी ना हो, साथ ही साथ ये जानने वाले हैं जो टैबलेट डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आयरन कैल्शियम की। बहुत सारी लेडीज़ों में आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, कि कुछ लेडीज़ें उन टैबलेट्स का इस्तेमाल अच्छे से करती हैं, वो लेती हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं लेती हैं, लेकिन उनका बच्चा फिर भी स्वस्थ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये टैबलेट ज़रूरी होती हैं या फिर इसको लेना कोई ज़रूरी बात नहीं है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या सिम्टम्स है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं आपको भी पता है कि आपकी बॉडी एकदम से चेंज हो जाती है। अगर आप खुद से इस चीज़ को देखते हैं, जैसे बॉडी पहले काम करती है, बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलता है, जो आप खाना खाते हैं, जो बॉडी उसको पचाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बॉडी का प्रोसेस चलता रहता है। देखो, वो बॉडी का काम होता है, वो रेगुलर बेसिस पे चलता है। लेकिन अगर वो ही काम ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको दुगने तरीके से उस काम को किया जाता है, तो आपको पता है कि वो बॉडी जो है ना, या तो धीमे उस काम को करेगी या फिर उसमें कुछ वीकनेस आ जाएगी या फिर उसमें कुछ दिक्कत आ जाएगी। वैसे ही आपका प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से है। देखिए, जब पहले आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल एक जैसे चलती है, लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं आपकी बॉडी में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, जिससे बॉडी एकदम से चेंज हो जाती है। और उस समय पर आप जो पहले से खाना खाते थे, वहाँ पर आपने अगर खाना नहीं बढ़ाया तो जाहिर सी बात है आपको वीकनेस होगी, आपको कमज़ोरी फील होगी, आपको चक्कर आ सकते हैं, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं, बस यही होता है। अगर आप शुरुआती समय से ही, शुरुआती प्रेगनेंसी से ही अगर आप अपना डाइट का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आपकी 100% मैं आपको बोलती हूँ, आपकी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी 9वें महीने तक। ये मैं कह सकती हूँ, अगर आप शुरुआती समय से अच्छे से डाइट अपनी लेती हैं, अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाती हैं। तो देखिए, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ये कारण यही होता है कि आप अच्छे से नहीं खा पाती हैं और हल्की सी आपको कमज़ोरी फील होती है, वीकनेस होती है, चक्कर आना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग होती है, बस मन नहीं करता खाने का और आप नहीं खाते हो। उससे वो प्रॉब्लम कम नहीं होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो आपके 3-4 महीने तक ऐसे ही चलती रहती है, उसमें आप नहीं खाते हो अच्छे से, कमज़ोरी आपको भी आ जाती है, बच्चा भी कमज़ोर हो जाता है, बच्चे को भी दिक्कत होती है। जो आप खाएंगे वही न्यूट्रिशन जो होता है बच्चे को मिलता है और नाल के द्वारा। तो यही चीज़ है जो सुबह की दिक्कतें आपके साथ होती है। क्यों होती है? वो इसी कारण होती है, बॉडी आपका काम जो है ना वो तेज़ी से करने लगती है। बॉडी का काम जो है ना ज़्यादा बढ़ गया है और उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है, इसका जो आंसर है वो यही है कि आपने अपना शुरुआती समय बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, खुश रहना है, अच्छे से डाइट लेनी है, समय समय पर खाना है, समय समय पर। अगर आपको डॉक्टर आपको बोलते हैं आयरन कैल्शियम की गोली आपके अंदर बॉडी में कमी हो गई है, तो वो ज़रूर से आपको एडवाइस देंगे, तो वो आपने ज़रूर से लेनी चाहिए। यहाँ तक का हो गया। उसके बाद
बोला जाता है जिनको सुबह मॉर्निंग सीक्वेंस होती है उनको बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें देखिए, बच्चा जो है ना 4 मंथ के बाद से ही आप देख सकते हैं, वो भी सोनोग्राफी में आप तीसरे महीने से देख सकते हैं। तीसरे महीने से बच्चे के अंग बनना स्टार्ट होते हैं, उसी के बाद से पता चलता है कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है। लेकिन ये भी कानूनन अपराध है जानना। सिर्फ अपने मन की उत्सुकता को कम करने के लिए कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको वीडियो के द्वारा बताए जाते हैं, जिनको आप देख करके अपने मन की उत्सुकता को कम कर सकती हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सुबह की दिक्कतें परेशानी प्रेग्नेंट वुमेन को होती है वो इसी वजह से होती है कि बॉडी का जो है ना काम बढ़ जाता है, और उसको अब पहले जो खाना पचाती थी अब उनको डबल तरीके से काम करना होता है, इसी वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर आपका इतना क्लियर हो गया है। उसके बाद देखिए, कुछ महिलाएं आपने नोटिस किया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ठीक ठाक आपको लग रही हैं, प्रेगनेंसी से पहले वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं और उनका जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है, जैसे दूसरा तीसरा 4 मंथ 6 मंथ ऐसे आता है, तो जो पेट है उनका बड़ा नज़र आता है, लेकिन वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चा उनका हेल्दी होता है। सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड में जब देखा जाता है बच्चे का वेट परफेक्ट होता है, बच्चे की हार्ट बीट परफेक्ट होती है, बच्चे को बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो मिल रहा होता है, लेकिन जो मदर्स है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो बॉडी है ना, जो उनकी कुछ लेडीज़ों में ऐसा होता है कि वो जो खाती हैं वो उनको नहीं लगता है, लेकिन बच्चे को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उनको जो है ना वो अच्छे से नहीं लगता है और वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब वो कमज़ोर होती है, आपको पता है सारी चीज़ें आपकी बॉडी से ही बच्चे को मिलती हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो जो खाती हैं उनसे वो सीधा बच्चे को जाता है और वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब भी डॉक्टर आपको टैबलेट वगैरह का एडवाइस देते हैं, और वो उनको लगता है जब वो चेक करते हैं कि इनके अंदर आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तभी आपको वो टैबलेट दी जाती हैं। तो डॉक्टर अगर वो टैबलेट आपको देते हैं लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपने लेना ही चाहिए, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में कमी नज़र आ रही है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वो टैबलेट के ऊपर नहीं होता कि बच्चा स्वस्थ है तो क्या ज़रूरत है लेने के लिए, ऐसा नहीं है, आपने ज़रूर से लेनी चाहिए। दूसरा है, जितना भी हो सके आपने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहने की कोशिश करनी है। और घर पे जो भी है, हम ये आपको नहीं बोलेंगे कि आपका बजट कितना है और आप ये खाइए वो खाइए, नहीं। जो आपके घर पे है, जो भी आपके घर पे आता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाइए, उससे आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट ही फ्रूट खाइए बस, और रोटी आप बिल्कुल ना खाएं, खाना आप ना खाएं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर फ्रूट नहीं खाती हैं और कभी आपको हफ्ते में 10 दिन में आपने ऐसा खा लिया, लेकिन खाना आप प्रॉपर तरीके से खाती हैं, अपना 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो भी डॉक्टर आपको बोलता है, तो वो आप समय पर खाती हैं और अच्छे से उसमें अपना सारी ही चीज़ें आप लेती हैं, तो उससे आपका बच्चा स्वस्थ होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भी एनर्जेटिक रहेंगी और बच्चा भी एक्टिव रहेगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए